मेरठ को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। कल से यात्रियों के लिए नियमित चलेगी ट्रेन। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम। 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर संवाद। 5 केडीसीएम आवास पर सीएम योगी करेंगे संवाद। यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का हुआ गठन। राजेश वर्मा यूपी राज्य ओबीसी आयोग के बने अध्यक्ष। ओबीसी आयोग में 27 सदस्यों को किया गया नामित। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के चौथे दिन 11 मुकदमे दर्ज। गड़बड़ी की कोशिश में 11 एफआईआर दर्ज की गई, 13 अरेस्ट। उन्नाव में एल्मिको का वेयर हाउस जल्द होगा स्थापित। ट्रांस गंगा सिटी में आवंटित की गई 13,532.82 वर्ग मीटर की भूमि। मेगा जॉब फेयर के जरिए युवाओं को मिल रहा रोजगार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आखिर परीक्षा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन और कानपुर में पुलिस द्वारा परीक्षा को देखते हुए कड़े इंतजाम बंदोबस्त किए गए हैं। किसी भी तरह की चूक ना हो, इसके लिए कमिश्नरेट पुलिस के आला अधिकारी बेहद सक्रिय हैं और लगातार परीक्षा केंद्रों को निरीक्षण में लगे हुए हैं। निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। इस परीक्षा के दौरान पहली पाली की परीक्षा संपन्न होने के बाद के न्यूज की टीम ने एसबीटीयू परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों से बातचीत की है और इस दौरान परीक्षार्थियों ने बताया है कि 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एंट्री के वक्त कड़ी चेकिंग की जाती है। परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर अच्छी व्यवस्था है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के एसबीटीयू सेंटर पे। अगर कानपुर की बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भैया आपका? सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आज आखिरी दिन है? अगर बात की जाए सुरक्षा की तो बहुत अच्छी सुरक्षा की गई है। बहुत ही अच्छी सुरक्षा की गई है और अच्छे से चेकिंग हो रही है सबकी और पूरी तरह से अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और वहाँ पे अंदर जाके बाकायदा पेपर एडमिट कार्ड वगैरह सब सही देखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत बढ़िया है सुरक्षा। पेपर की बात की जाए तो किस तरीके का है? पेपर अगर बात की जाए पेपर की तो और दिनों के मुकाबले आज थोड़ा सरल था फर्स्ट शिफ्ट का। अब सेकंड शिफ्ट का तो पता नहीं, पर थोड़ा सा सही था और हम लोगों ने सही किया है और देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। आगे की तो कुछ नहीं किया कहा जा सकता है ना। तो थैंक यू। देखिए, तो ये परीक्षार्थी का कहना है कि और दिनों की अपेक्षा आज जो प्रथम पाली का पेपर था वो सरल आया था। हमारे साथ कुछ और परीक्षार्थी, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है? विनीत पाल। विनीत जी, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है सेंटर के अंदर, क्या माहौल है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर चीज की जानकारी हो रही, जांच हो रही हर चीज की और पेपर भी बहुत अच्छा आया है और अच्छा पेपर हुआ। देखिए, तो जो परीक्षार्थी, उनका कहना है कि प्रत्येक चीज की जांच हो रही है। सेंटर के अंदर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। सीसीटीवी कैमरे से पूरे पेपर की निगरानी की जा रही है। हमारे साथ और भी परीक्षार्थी, उनसे बात करें। क्या नाम भैया? अशोक कुमार। अशोक जी, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, कैसा पेपर है? सुरक्षा व्यवस्था पूरी कड़क शासन है क्योंकि यहाँ हर चीज़ का प्रशासन में जैसे हर चीज़ जांच पड़ताल है और सब चीज़ किया जा रहा है। पहले से ज़्यादा कड़क शासन है और जैसे कि वो पेपर भी कड़क थोड़ा से आया था। देखिए, आपको बता दें कि कानपुर पुलिस यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बेहद सख्त है। लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सेंटर्स का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि जो एसबीटीयू सेंटर है उसकी वो सेंटर उधर है, लेकिन बैरिकेडिंग यहीं से कर दी गई। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग के ठीक पीछे पुलिस बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, कानपुर पुलिस है, वो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर काफी सख्त है और सजग है। परीक्षार्थियों का भी कहना है कि 3 लेयर सुरक्षा के बाद ही बच्चों को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाती। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। तो लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा का अंतिम दिन कैसा रहा, ये जानते हैं। लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा का अंतिम दिन आज कड़ी सुरक्षा के बीच जो परीक्षा है वो संपन्न कराई जा रही है। मैकूलाला इंटर कॉलेज पहुंचे हैं डीजीपी प्रशांत कुमार। डीजीपी ने ग्राउंड जीरो पर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। डीजीपी ने परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त। पुलिस भर्ती परीक्षा का अंतिम दिन है आज
और कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। तो जमीनी स्तर पर जायजा लेने के लिए खुद डीजीपी पहुंचे हुए हैं। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन परीक्षाओं को संपन्न कराए जाने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले के ऊपर और इसका जायजा और निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं डीजीपी। मैकुलाल इंटर कॉलेज पहुंचे डीजीपी, मौका मुआयना किया कि आखिर परीक्षाएं जो हैं वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में संपन्न कराई जा रही हैं या नहीं। कई परीक्षार्थियों की भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई। एक और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस परीक्षा है जिसको सक्षम संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए और जैसा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती शुचितापूर्ण तरीके से होती और सिर्फ मेधावी छात्र ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद विभिन्न नौकरियों में दिए जाएं जिससे कि जनता की सेवा अधिक से अधिक की जा सके। आगरा का रुख करते हैं। आगरा से हम खबर इस वक्त के सामने आ रही है। 1 घंटे की बारिश से शहर पूरा जलमग्न हो चुका है। सिकंदरा हाईवे बारिश के बाद जलमग्न हुआ। सिकंदरा हाईवे पर पानी में बहती दिखी गाड़ियां, यानी कि जलभराव की स्थिति इस कदर कि यहां पर जो गाड़ियां हैं वो बहती हुई नजर आईं। पानी में लोग इसी पानी से जाने को मजबूर हैं। नगर निगम के वादे और दावे बारिश में बहते हुए नजर आ रहे हैं और इन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। शहर के पौष इलाके का ये नज़ारा, पौष कॉलोनी में जो घरों तक पौष कॉलोनी में पानी पहुंचा हुआ है। शास्त्रीपुरम की कई कॉलोनियां हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हैं। आगरा की शास्त्रीपुरम कॉलोनी का ये पूरा मामला, जहां पर जलभराव की स्थिति 1 घंटे की बारिश ने उन सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। तो शहर पूरा पानी पानी हो गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुशीनगर से खबर है, आपको बता दें ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत हो गई है। डिलीवरी के दौरान प्रसूता का ऑपरेशन किया गया और परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है, क्योंकि लापरवाही के चलते इस प्रसूता की मौत होना बताया जा रहा है और लापरवाही की वजह से ही जो बच्चे की स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कप्तानगंज नगर के सचिदानंद हॉस्पिटल का मामला है ये, जहां पर प्रसूता का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत हो गई। डिलीवरी के दौरान प्रसूता का ऑपरेशन किया गया था और ऑपरेशन के बाद मौत। तो इससे नाराजगी भी देखने को मिल रही है और लगातार ऐसे लापरवाही भरी तस्वीरें देखने को मिलती है, जहां पर जिम्मेदार डॉक्टर एक बड़ी लापरवाही करते हैं और लापरवाही का ये अंजाम की प्रसूता की मौत हो गई। तो डॉक्टर पर गंभीर आरोप और बच्चे की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है।
मिलने पे जब मैं यहाँ पे आया तो पता चला कि माया देवी नाम की एक 38 साल की महिला जिसका यहाँ पे LCS हुआ है, तो ये चौथी बार इसका चौथा बच्चा था, बाकी 3 बच्चे नॉर्मल हुए। शाम को कल 6 बजे के आसपास मरीज भर्ती हुआ है, 11 बजे इसका LCS हुआ है। 3 बजे के आसपास जो इनके पेपर की जांच की गई और इनके द्वारा बताया गया, जो सर्जन है मौली पॉल, इनके द्वारा बताया गया कि इसको घबराहट और सीने में काफ़ी दर्द होने लगा। इन्होंने रिसेशन का प्रयास किया है और 4 साढ़े 4 बजे के आसपास कार्डियक अरेस्ट हो गया है। सिद्धार्थनगर से खबर आपको बता दें, निरंजनपुर गांव में चला विशेष अभियान चलाकर 208 बोरी खाद और 3 स्थानों से बरामद किया गया। भारत नेपाल सीमा से सटे निरंजनपुर गांव में यह अभियान चलाया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने SSB पुलिस संग मिलकर बरामद की खाद की तस्करी 3 बोरी खाद बरामद की गई है और घरों में अवैध तरीके से इसे डंप किया जा रहा था। जिला कृषि अधिकारी ने निरंजनपुरा गांव से ये यूरिया की खाद बरामद की है, जिसकी तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही थी। यूरिया की बरामदगी और मुमताज जो है बताया जा रहा है, जो कि घर से 103 बोरी यूरिया खाद, शाह आलम के घर से 100 बोरी यूरिया बरामद की गई, 5 बोरी DAP खाद बरामद की गई है। तो बरामद खाद को कस्टम चौकी ककरहवा के सुपुर्द किया गया है और मुखबिर की सूचना पर ये कार्रवाई की गई है। तो निरंजनपुर गांव में ये विशेष अभियान के जरिए बरामदगी की गई है। एटा से खबर सामने आ रही है। एटा से हम खबर आपको बता दें, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। किशोरी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। 15 दिन पहले किशोरी की हत्या हुई थी और चाचा जावेद उर्फ गुड्डू ने किशोरी की हत्या की। आरोपी को भतीजी के प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी और भतीजी को ब्लैकमेलिंग करके संबंध बनाना चाहता था और विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी गई। तो सर्विलांस स्वाट टीम की मदद से गिरफ्तारी की गई है। बाबसा गांव के समीप से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो 15 दिन पहले किशोरी की हत्या की गई थी और ब्लैकमेलिंग की गई, जबरन संबंध बनाने की कोशिश। हालांकि अब इस आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो किशोरी के विरोध करने पर गला दबाकर उसकी हत्या की गई। सर्विलांस स्वाट टीम की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। देहात के गांव गदनपुर है। गदनपुर में एक
नाबालिग जो है बालिका की हत्या कर दी गई थी, जो कि एकदम ब्लाइंड केस था, जिस पे हमारी पूरी डिटेक्शन टीम, सर्विलांस टीम और कोतवाली की टीम और इंटेलिजेंस की टीम लगातार सक्रिय रही। बरवक्त घटना और घटना के बाद इस व्यक्ति की लोकेशन पाई गई और इसे ट्रेस कराया गया और जिसका नाम जो है जावेंद्र गुड्डू है, जो पड़ोस का ही है। और इसके भी संबंध में जब होता तो इसकी शादी अभी मुश्किल से 7-8 महीने पहले हुई थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। एटा रोडवेज बस कंडक्टर के 35,000 लेकर फरार हो गया एक बदमाश और ढाबे से बैग लेकर फरार हुए ये 3 बाइक सवार बदमाश, जो लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। एक लुटेरे को हालांकि गिरफ्तार किया गया है, बाकी की तलाश जारी है। रोडवेज बस जो है वो दिल्ली से फरुखाबाद जा रही थी। अलीगंज कायमगंज बॉर्डर के पास ढाबे पर रुकी। सो रहे बस कंडक्टर का रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सवारी के चिल्लाने से कंडक्टर जागा और पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। एक आरोपी को 5,000 के साथ अरेस्ट किया गया है। 2 लुटेरे अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस की टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। अलीगंज थाना क्षेत्र के सुमैर ढाबा की ये घटना है। आज थाना अलीगंज को सूचना मिली कि एक रोडवेज बस जो दिल्ली से संडीला जा रही थी, इसके कंडक्टर का बैग एक व्यक्ति चुराकर भाग निकला और वह मोटरसाइकिल से 2 अन्य साथियों के साथ आगे बढ़ा। घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा एक अभियुक्त विशाल को थाना अलीगंज क्षेत्र का ही रहने वाले उसको गिरफ्तार किया गया है तथा उसके कब्जे से 5,000 रुपये भी बरामद किए हैं और शेष अन्य दोनों के अभियुक्तों की पूछताछ का नाम पता चल गया है पुलिस को। उनकी गिरफ्तारी का पुलिस द्वारा प्रयास की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष। अमरोहा के हसनपुर मारपीट के मुकदमे में जानलेवा हमले जैसे गंभीर धारा नहीं लगाने का भरोसा देकर हेड कांस्टेबल ने होमगार्ड के जरिए आरोपी पक्ष से 50,000 रुपये लिए और धाराओं में इजाफा हुआ तो होमगार्ड ने एसपी से इस बात की शिकायत की और जांच में आरोप सही पाए जाने पर रहरा थाने के हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया। एसपी ने हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है और मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव ढेकला निवासी विजयपाल सिंह ने गांव के ही निवासी सुगरपाल श्रीचंद्र और तिलकवीर के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। घटनास्थल रहरा क्षेत्र में था और इसीलिए तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर अमरोहा से है, जहां तखतपुर निवासी लाल सिंह के घर के बाहर बाइक सवार 2 बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और गेट में गोली मारी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हुए और लेकिन तब तक फायरिंग करने वाले फरार हो चुके थे। विजयपाल सिंह चौहान ने बताया कि पहली 2 फायरिंग मेरे घर के आगे की गई, फिर दूसरी फायरिंग दुकान के आगे की गई और फायरिंग सत्य प्रकाश के गेट के आगे की गई। फायरिंग से जो ग्रामीण हैं वो गेट के बाहर आ गए। सुबह बताया गया कि दोनों बदमाशों ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। गांव वालों ने नौगावा पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही नौगावा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। गेट में पार हुई गोली के कारतूस के खाली खोखे मौके पर मिले और नौगावा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली है। हालांकि अभी बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी है, जांच पड़ताल जारी है। रात 12 बजे बाइक से 2 आदमी गए, आतंक मचाते हुए गए। उनके गेट पर गोली मारी, विजयपाल सिंह के गेट पर गोली मारी। ये खेत चमक रहा है, गांव तखतपुर, थाना नौगामा सादात। और फिर बीच गांव में जाकर के एक फायरिंग दुकान के सामने करा। सीसीटीवी कैमरे में धुंधला दिखाई दे रहा है, मोटरसाइकिल पर है वो नीचे उतर के वहाँ एक फायरिंग करा और एक फायरिंग गांव से बाहर जाकर के इस तरह से पूरे गांव में आतंक मचाया है।
हमने सुबह उठ कर जब देखा 112 को सूचना दी, 112 भी आई और थाने को सूचना दी, थाने वाले भी आए हैं। अब उसकी रिपोर्ट दर्ज करने हम थाना जा रहे हैं। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भगवतीपुर में फंदे पर लटक रहा 2 लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के उपरांत बीजेपी सांसद, कायमगंज विधायक, भोजपुर विधायक, बीजेपी जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, नवाबगंज के चेयरमैन, संकिसा के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख पति अरुण दुबे ने पीड़ितों के आवास पहुंचकर मुलाकात की और हर संभव भरोसे का आश्वासन दिया है। और सांसद, विधानसभा व बीजेपी जिलाध्यक्ष ने मृतक युवतियों के पिता रामवीर से बातचीत की तो युवतियों के पिता ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उनकी पुत्रियों की हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह हैंगिंग बताई जा रही है। मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है और इसके बाद बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति के बारे में जानकारी साझा की। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भगवतीपुर में जो बच्चियों के साथ घटना हुई है, तो पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे हैं हमारे फर्रुखाबाद के सांसद जी। आइए बात करता हूं मैं सांसद जी से कि इस मामले में क्या बात है, क्या कर रहे हैं आप मदद इन लोगों की? मैं मुख्य रूप से जो 2 बच्चियाँ बहुत आपस में एक ही परिवार की थी और बड़े प्रेम से रहती थी। उनका जन्माष्टमी के वाले दिन उन्होंने जो डॉक्टरी रिपोर्ट जो आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह है कि उन्होंने सुसाइड किया है और परिवार के दोनों सदस्य हम लोगों के साथ में हैं और सुसाइड का कारण भी या हत्या का कारण भी क्यों हत्या की है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे तो संदेह व्यक्त कर रहे हैं। वो पोस्टमार्टम जो डॉक्टर्स करते हैं पैनल से हुआ है, वीडियोग्राफिंग से हुआ है और जब आप संतुष्ट होंगे तो उसी पर ही कार्रवाई होगी। आप जो है भारत अपने सरकार द्वारा क्या कोई सहायता उनके लिए प्रदान करवा? नहीं, बिल्कुल हम चाहेंगे कि दोनों बच्चियों के लिए कुछ न कुछ सहायता दी। पुलिस द्वारा जो FIR लिखी गई है, 2 बच्चों को अरेस्ट किया गया है, 2 अभियुक्तों को, तो उसको क्या आप मान के चल रहे हैं? ये हमारे दोनों गार्जियंस खड़े हैं बच्चियों के, दोनों इससे संतुष्ट हैं कि वो जहाँ तक आपके सामने ही बात हुई है और बच्चियाँ उनके साथ रही हैं, यहाँ तक जानकारी है और वो बच्चियों को छोड़े हैं, तो ये जानकारी है और वो बात भी करी है तो संतुष्ट है। तो लगभग कहीं न कहीं कड़ी मिल रही है और वो बच्चियाँ उन्होंने बुलाई हैं, तो उनसे बात हुई है, तो ये यहाँ तक तो पक्के आगे की क्या है वो उसकी जांच है। सांसद जी, जैसे कि पीड़िता के जो पिताजी हैं, सबका कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं और बार बार मांग कर रहे हैं CBI जांच की, तो क्या सरकार से आग्रह करेंगे इस बारे में? बिल्कुल जब तक हमारे दोनों गार्जियंस, बच्चियों के दोनों माता पिता जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम लोग आपके साथ में हैं। हम पुलिस के साथ में, अपने अधिकारियों के साथ नहीं, आपको संतुष्ट करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।